Good morning, dear students. I think all are fine. My last class I was explained the basic concept of MySQL, and I have also explained how to create a table. Now today I will explain with working with SQL. That means हम लोग SQL जो क्वेरी लैंग्वेज होता है उसको लेकर कैसे काम करेंगे उसी के बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले टू क्रिएट और ओपन डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे जो ये माई एसक्यूएल दिखाई दे ना, ये माई एसक्यूएल का एक पाथ होता है, मतलब एसक्यूएल का जैसे पाथ होता है एसक्यूएल दिखाई देता है, माई एसक्यूएल का पाथ यहाँ पे सेट हो गया। तो यहाँ पे पहले देखिए क्रिएट डेटाबेस, मेरे को एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम दे दीजिए तो आपको डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए डेटाबेस में जो क्रिएट होता है, एक्चुअली डेटाबेस इज जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, वन और मोर टेबल्स। और टेबल मतलब जो हो रहा है वहाँ पे बहुत सारा रो और कलम रहते हैं। तो मान के चलिए हमने एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस में। तो जब हम लोग डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एक सिंटैक्स यूज होता है, क्या होता है, क्रिएट टेबल। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, आपका टेबल क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टेबल नेम, मतलब जो टेबल आप क्रिएट करें उसका नेम क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल हमने लिख दिया, तो इसका टेबल का नेम कौन सा है, स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट नाम में एक टेबल रेडी हो गए। तो वहां पे जब स्टूडेंट टेबल रेडी हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर दिया जिसका टेबल का नेम है स्टूडेंट। तो जब आपने उसको ब्लैंक टेबल क्रिएट कर दिया तो उसमें आप दो कॉलम भी क्रिएट करता है, एक होता है आपका रोल नंबर और एक नेम। देखिए हमने ऊपर लिखा है पिवट टेबल स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या रहेंगे, एक रोल नंबर रहेंगे और नेम। हमने पहले बोल दिया रोल नंबर मतलब आ जाएगा आपका डेसिमल। एक्चुअली डेसिमल मतलब हम लोग को पता है जो हम लोग पॉइंट के बाद जो नंबर यूज होता है दैट इज डेसिमल नंबर। लेकिन माई एसक्यूएल में हम लोग डेसिमल मतलब कोई पॉइंट नंबर नहीं, जैसे 1.25 तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल प्लस कैरेक्टर दोनों मिला के। देखो नेम में हम लोग यूज करते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं। अच्छा, एक ब्रैकेट में देखिए 3 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है, मतलब हम लोग जो किसी का नेम लिख रहा है तो उसका नेम का जो वर्ड्स लिमिट होता है वो 25 विद इन 25 के अंदर ही रहेंगे, उसमें ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे रोल नंबर 3 मतलब 1 to 3, उसको ज्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्रिएट टेबल हो गया जहाँ पे क्या है, रोल नंबर और नेम है। चलिए जब हमने टेबल क्रिएट कर दिया तो वहां पे जब आपका कलम बन गया तो आपको क्या करना होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होता है। कैसे कंडीशंस, जो आप जो इनपुट दे रहे हैं, जो इंसर्ट डेटा कर रहे हैं टेबल में रोल नंबर किस हिसाब से दे रहे हैं, तो वो फील्ड चेक करने के लिए आपको एक कांस्टेंट यूज होता है। तो व्हाट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इज ए कंडीशन और चेक एप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। मतलब कोई फील्ड में डेटा है कि नहीं, बहुत में हम डेटा फिल कर रहे हैं तो ये चेक करते हैं, किसमें, कांस्टेंट में चेक होता है। देखिए जब हमने कांस्टेंट में डेटा चेक कर लिया तो उसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम को आपको, मतलब एक टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम को आपको प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। प्राइमरी की डिफाइन करने का मेन मतलब होता है क्या, मान के चलिए आपका बारे में, आप स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आपका पूरा साल की रिकॉर्ड स्कूल में जमा है। तो आपका जब हमने एडमिशन नंबर, जैसे आपको मान के चलिए एडमिशन नंबर 595, तो जब हमने आपका एडमिशन नंबर 595 मेरे को पता चल जाएगा तो हम आपका बारे में पूरा डिटेल्स, स्कूल में कोई भी डेटाबेस से हम निकल सकते हैं, क्योंकि एक ही एडमिशन नंबर यूनिक नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है आपका। तो हम जब सर्च करेंगे 595 एक किसका एडमिशन नंबर है तो उसका बारे में मेरे को डिटेल डेटा मेरे पास आ जाएगा। एडमिशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी की, इसलिए हमने बोला प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होता है। देखिए एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो हर टाइम एक ही डेटा को बार बार रिपीट करने का मेरे को जरूरत नहीं है। हमने एक कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक की प्राइमरी की डिफाइन कर लिया, तो उसी प्राइमरी की से जितना टेबल भी हम डिफाइन करेंगे उसी कॉलम को एक एक टेबल में, एक एक कॉलम में डिफाइन करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया टेबल में तो उसमें कंडीशंस आते हैं जिसको बोलते हैं नल वैल्यू। अच्छा, नल वैल्यू क्या होता है,
जब कोई कॉलम रो में कोई डेटा नहीं रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नाल। नाल मीन्स एम्प्टी। तो ये नाल आपको पहले कोई भी टेबल में डेटा हमको इंसर्ट करने से पहले वो आपको कॉलम रो पहले चेक करना है, तो वो नाल है कि नहीं। नाल रहेंगे तो उसमें आप डेटा डाल सकते हैं, नहीं नाल रहेंगे तो डेटा नहीं कर सकते। ठीक है ना। देखिए जब हमने टेबल इंसर्ट कर लिया, दैट मीन्स मेरा टेबल क्रिएट हो गया, तो आपको टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट। ठीक है। तो देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो इंसर्ट इनटू एक क्या होता है, आप टेबल में जो कॉलम क्रिएट किया उसमें डेटा डालने के लिए हमको यूज होता है इंसर्ट इनटू। इसको बात क्या है, टेबल अंडरस्कोर नेम। मतलब हमने जो टेबल बनाया था, एक ब्लैंक टेबल बनाया था ना स्टूडेंट टेबल करके, तो आप उसको आपको डेटा डालना है, तो हम क्या करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो मेरा टेबल नेम क्या था उसमें स्टूडेंट, तो हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल हो गया। जब हमने स्टूडेंट टेबल हो गया तो स्टूडेंट टेबल में हमने दो कॉलम क्रिएट किया था, एक था क्या आपका रोल नंबर और नेम। तो देखिए रोल नंबर के लिए हमने यूज किया था क्या, डेसिमल यूज किया था, और नेम के लिए वेरिएबल यूज किया था। देखिए जब हमने यहाँ पे इस लाइन को देखिए, टेबल क्रिएट हो गया, उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 मतलब क्या है इसमें रोल नंबर, और कॉलम 2 मतलब क्या है नेम। तो देखिए जब कॉलम 1 और कॉलम 2 क्रिएट हो गया, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यूज देना है। तो आप जब वैल्यू दे रहे हैं, कौन कौन वैल्यू दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यूज हमने बोला, वैल्यूज दे दिया। क्या दिया पहले आप, रोल नंबर। तो रोल नंबर कितना है 1 2 3 3। नेम क्या है, नेम है ओनो। मतलब आपका टेबल में एक रो क्रिएट हो गया, बाय एक कॉलम क्रिएट हो गया। किस नाम से, जो रोल नंबर 1 2 3 3 जिसका नेम है क्या अनु। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, आप उसमें इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, नाल वैल्यू। तो आपको नाल वैल्यू इंसर्ट करने के क्या होता है, सेम प्रोसीड्यूर है। पहले हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू, उसके बाद स्टूडेंट। स्टूडेंट का अंतर क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड ग्रेड। उसके बाद वैल्यूज देखो, रोल नंबर क्या दिया हुआ है 1 2 3 3, नेम दिया है क्या ओनू, क्लास दिया हुआ है क्या आपका 11th, और ग्रेड दिया है नल। मतलब ग्रेड में हमने कोई उसका वैल्यूज कुछ इनपुट किया नहीं, तो ग्रेड इसीलिए खाली जाएगा, ब्लैंक रहेंगे। रोल नंबर, नेम और क्लास आएगा, और बाकी जो नल का जगह में वो आपका बन जाएगा ब्लैंक। तो इसका आउटपुट क्या होगा 1 2 3 3, नेम है ओनो, क्लास कौन सा है 11th में। अब उसमें चाह रहे क्या, फिर से उसका डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए एक एक करके हम ऐड करके जा रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसका क्या है रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, और डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। देखो नेक्स्ट हमने क्या लगा, वैल्यू डाला, रोल नंबर कितना है 1 2 3 3, नेम है ओनू, और रोल नंबर उसका कितना है, क्लास कौन सा है 11, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले ईयर आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डे आएगा। ठीक है। हम दूसरा टेबल में डेटा डालना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, इंसर्ट इनटू डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। एक टेबल मेरा हो गया, दूसरा टेबल में डालना चाह रहे हैं डेटा, तो पहले इंसर्ट इनटू मार्क्स। मार्क्स हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास ग्रेटर देन 10। मतलब एक टेबल में दूसरा टेबल में हम डेटा डालना चाह रहे हैं जिसमें क्या है, क्लास 10 से ऊपर क्लास, मतलब क्लास 11th ऊपर से कौन है, क्लास 10 से क्लास ग्रेटर है। मतलब 10 में क्या है कि क्लास 10 स्टैंडर्ड है, जिसमें 10 से ऊपर क्लास मतलब 11। तो ये हम दूसरा टेबल में भी डेटा इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। कोई भी एक टेबल से हमको डेटा डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए द डिलीट कमेंट्स डिलीट्स वन, मेनी और इवन ऑल रिकॉर्ड्स इन ए टेबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई। मतलब एक टेबल में आपको एक पार्टिकुलर कॉलम को डेटा डिलीट कर सकती है,
पूरा डेटा को, पूरा टेबल में जितना डेटा है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रो को भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्च कंडीशंस। मतलब देखिए डिलीट फ्रॉम, ये उसका सिंटैक्स है। कौन सा डिलीट कर रहे हैं, कहां से डिलीट कर रहे हैं? टेबल नेम मतलब स्टूडेंट टेबल्स, हम स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर रहे हैं। कौन सा से? वेयर। ये वेयर होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्लॉज यूज होता है, ठीक है ना। सर्च कंडीशन, कौन सा कंडीशन में डिलीट कर रहे हैं, मतलब देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट टेबल से डिलीट करे वेयर रोल नंबर 11255 से ऊपर, रोल नंबर ग्रेटर देन 11255। मतलब देखिए ये जो 11255 ऊपर से जितना रोल नंबर है वो आपका स्टूडेंट टेबल से डेटा डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई कैन अंडरस्टूड। मतलब क्या है, आप एक टेबल से कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले एक पार्टिकुलर रेंज देखना पड़ेगा। जैसे इस रोल नंबर से ऊपर जितना रोल नंबर है स्टूडेंट टेबल से वो डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या चाह रहे हैं, पूरा टेबल में जितना रिकॉर्ड है, मतलब पूरा टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, मेरा जितना टेबल में डेटा है पूरा डेटा टेबल से डिलीट हो जाएगा। आप उसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अपडेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, अपडेट टेबल नेम। तो अपडेट हमने अपडेट के लिए यूज करेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, मान के चलिए स्टूडेंट टेबल। सेट मतलब आप जो डेटा सेट कर रहे हैं उसका नाम देना पड़ेगा, सेट कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशंस वेयर सर्च कंडीशन। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, अपडेट कस्टमर सेट एफ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू थॉमस वेयर नेम इक्वल टू स्मिथ एंड डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू दिस। मतलब आपको एक सेट फाइल नेम करके चेंज करना पड़ेगा जिसका नाम दिया हुआ है थॉमस का जगह में आ जाएगा स्मिथ, जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो एक डेटा उसको दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो उसका जगह में आप और कुछ डेटा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे और एक दिया हुआ है, अपडेट टेबल लोन सेट रेट प्लस 1.5। मतलब आपका टेबल में मान के चलिए कुछ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5 समथिंग दिया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको साथ और 1.5 आप लोन ऐड कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लीजिए, सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो ये सिलेक्टिंग क्या होता है, देखो SQL select statement is a comprehensive statement used to search or select records from one or more table or analysis done in a database usually involve some from the select statement। मतलब एक टेबल में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, कोई एक पार्टिकुलर डेटा को मेरे को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्टिक मतलब होता है एक एड्रेस, एक पर्टिकुलर टेबल का कोई रो व कॉलम को किसी को सिलेक्ट करना है, बस शो करना है, तो इसलिए हम लोग एस्टिक यूज करेंगे। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट टेबल, ठीक है ना। एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वहां पे क्या है, स्टूडेंट टेबल से हमको कोई पर्टिकुलर रो व कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो आप जब कर रहे हैं कौन सा कॉलम दे रहा है, ये नॉर्मली यूज होता है, ये इसका सिंटैक्स है। इसको बाद आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई एक कॉलम नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट टेबल से, तो वो आपका टेबल शो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट फाइल नेम एज नेम फ्रॉम कस्टमर, मतलब आपका जो कस्टमर करके जो टेबल है उसमें आपका फाइल नेम का जगह में नेम आपको शो करना है, तो आपका शो बन जाएगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद बाकी जो प्रैक्टिकल पेंडिंग पोर्शन है अगला क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके।